देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज जितने भी बच्चे यूपी टेट का पेपर देकर आए हैं फर्स्ट पाली का, उनकी आंसर की आ चुकी है सभी प्रश्नों की। तो सभी छात्र फटाफट अपना इस वीडियो को देखकर और अच्छे ढंग से जिन्होंने पेपर दिया है वो अपने पेपर को मिला सकते हैं। देखिए आपका ये था पेपर आज का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें 2021 लिखा हुआ क्योंकि ये 2021 का पेपर है जो आपका डेट बढ़ी थी। देखिए पहला पेपर इसमें था, ये कोड मैं भी बता देता हूँ आपको। कोड है आपका, यहाँ पे कोड को छुपाया गया है, कोड सी है ये। और इसको मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूँ। इसमें पहला प्रश्न आया था, कोयलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोयलर के मैं आपको बता दूं, ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने वाला काम नहीं है, फटाफट हम आपको आंसर देंगे और फटाफट आप आंसर को मिलाइए। तो फटाफट जितनी ज़्यादा बच्चों को हो सके आप शेयर करिए ताकि सबसे पहले आप लोग अपने प्रश्न उत्तर को हल कर सकें। दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, कहता है मैकडूगल के अनुसार मूल पृथ्वी की संख्या कितनी होती है। ये आपकी बिल्कुल 14 है, 15, 10, 12, 14। इसमें आपका 14 आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो ये आपका सृजनात्मकता बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें समझ नहीं हो सकता, समस्या समाधान नहीं हो सकता, अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। अगला है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। स्किनर, कोयलर, थार्नडाइक, पावलोव। तो स्किनर नहीं था आपका, कोयलर भी नहीं था, थार्नडाइक भी नहीं था, तो बचा आपका क्या, पावलोव। यही आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहता है मौलिकता और नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो ये बुद्धि के घटक हैं, आपके अभिप्रेरणा के हैं, व्यक्तित्व के हैं या फिर सृजनात्मकता के हैं। तो आपका सही आंसर होगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है आपका, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, चिंतन से संबंधित है, कल्पना से या संवेग से। तो इसका सही आंसर है आपका संवेग। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि फटाफट वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने आंसर की सबसे पहले मिला सकें। ये बिल्कुल सटीक है जो कि आपके एक एक प्रश्नों को छाट कर निकाल के और दिया गया है आपको। इसमें आपका है पहला आर्थिक तत्व, दूसरा वंशानुगत तत्व, नंबर तीसरा शारीरिक तत्व, चौथा है सामाजिक परिवेशजनक तत्व। तो आपका चौथा ही आंसर इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। मानसिक विकास से भिन्नता है या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का है या द्रुतगामी का है या फिर अनियमितता का है। इनमें से ये तीनों आंसर गलत हैं आपके, ये पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर, कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था। तो ये गैसेल ने दिया है, डगलक ने दिया है, मेरेथ्रेड ने दिया है, हरलाक ने दिया है। तो आपका हरलाक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है और फटाफट मिलाते जाइए। चलिए आप लोग, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, कल्पना कहलाता है, स्मृति कहलाता है, चिंतन कहलाता है या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ये आपका आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। अगला है, कहता सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोयलर ने किया था, गेस्टाल्ट ने किया था, पावलोव ने किया था या थार्नडाइक ने। तो आंसर है आपका थार्नडाइक का, विकल्प नंबर 3 सही होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कहता है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। 70 से 79 होता है, 110 से 114 होता है, 90 से 109 होता है या 80 से 89 होता है। तो तीसरा नंबर आपका सही होगा, 90 से 109 होता है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कैटेल आपके इसके प्रतिपादक थे, स्किनर, वर्नन, थार्नडाइक इसके प्रतिपादक नहीं थे। अगला है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए हल ने किया है, स्किनर ने किया, हेगार्टी ने किया, थार्नडाइक ने किया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें स्किनर बिल्कुल सही होगा। अगला है, ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ये परीक्षण का है, परीक्षण अंकन का है, परीक्षण प्रशासन का है, परीक्षण वैधता का है। इसमें एक नंबर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला है, विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया था। तो इसको मैं बता दूं आपको, ब्रूनर, स्किनर, कोयलर और पियाजे। ये 4 हैं जिसमें से आपका चौथा वाला ही बिल्कुल सही है।
अगला है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए, सम प्राप्ति के लिए, बुद्धि के लिए या व्यक्तित्व के लिए? तो आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व के लिए होगा। अगला देखिए, कहता है निम्न अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? यहाँ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने वाला काम नहीं है। फटाफट बच्चे इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी अपने सभी प्रश्नों को मिलाएं। इसमें अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि, इसमें से आपका पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कहता है शैशवकाल का समय होता है। कहता है 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें वैसे तो ऑप्शन आपके दोनों लगभग सटीक बैठ रहे हैं, लेकिन शैशवावस्था पूछ रहा है। शैशवावस्था के लिए हम लोग इसमें से चौथे नंबर को सही मानेंगे। अगला है, कहता है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है, या फिर एक स्वतंत्र क्रिया है? तो ये इसका पहला बिल्कुल सही होगा, आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगला है, कहता है किसने पाठ योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित की? जॉन डेवी ने की, ब्लूम ने की, किलपैट्रिक ने की, हर्बर्ट ने की? तो हर्बर्ट ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर ने, स्प्रेंजर ने, कैनन ने, जुंग ने? इसका आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा, क्रेस्मर ने इसकी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? कोल एवं ब्रूस ने दिया है, क्रू एवं क्रो ने दिया है, डिहा ने दिया है, ड्रेवल ने दिया है? तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, इसको दिया गया है क्रू एंड क्रू के द्वारा। तो ये आपका विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इससे जल्दी शायद कोई नहीं बता सकता है आपको, और फटाफट हम लोग अन्य विषयों को भी देखेंगे। अगला है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसा होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या फिर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, या परिपक्वता के फलस्वरूप? तो इन विकल्पों में से आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। 26वां है, कहता है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसने किया है? ये आपका मैकडूगल बिल्कुल सही आंसर है, ये आपके सही नहीं है। अगला है, कहता है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये करण किसने दिया? डम्बिल ने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, मन ने दिया था, या रोस ने दिया था? तो आपका विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मन का दिया हुआ है ये। कहता है निम्नलिखित में से सुजन शास्त्र के पिता से क्या जुड़ा हुआ है? क्रो और क्रो जुड़े हुए हैं, वुडवर्थ जुड़े हुए हैं, रोस जुड़े हुए हैं, या माल्टन जुड़े हुए हैं? इसमें विकल्प नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही होगा, माल्टन इससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलते हैं लास्ट प्रश्न में, पेडागोजी का। ये कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, वर्नन ने किया था, स्टर्न ने किया था, या स्पीयरमैन ने किया था? तो इसका विकल्प भी आपका चौथा सही है। तो इसी के साथ हमारी पेडागोजी का ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको हिंदी और आपके ABS के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सभी बच्चे हमारी दूसरी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके दूसरे पार्ट की जो आंसर की है फटाफट आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दें और चैनल के सभी वीडियो को वॉच जरूर करें, क्योंकि इससे पहले आंसर की आपको कोई नहीं दे सकता है। यूपी टेट 2022 में जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है 23 जनवरी 2022, उसकी आंसर की आ गई आपकी हिंदी की। इसमें आप देखिए हिंदी का जो पार्ट था उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ था, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। आदिम आर घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वे घूमते ही रहते थे। तो मैं सीधे उत्तर की बात करूँ, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, सभी विषय के आंसर की आपको देना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिख रहा है, ये सेट C बता रहा हूँ मैं, आपका जो भी सेट हो उस हिसाब से आप अपना प्रश्न सेट कर सकते हैं। जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि सभी बच्चोों को सभी सब्जेक्ट की आंसर की और सभी पेपरों के आंसर की फटाफट मिलने वाली है और सबसे पहले आप यहाँ रिजल्ट को मिला सकते हैं। एक एक प्रश्नों में 100% शुद्धता के साथ आपको बताया जा रहा है। पहला प्रश्न था घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला है अक्कड़, दूसरा है अण, तीसरा है कण और चौथा है आपको अण। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। फटाफट लाइक करें सभी बच्चे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, पारसौली में हुआ था या वैशाली में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग है, गुण है, व्यंजन है, दीर्घ है? इसमें आपकी व्यंजन संधि है। समय न बर्बाद करते हुए फटाफट अब आपको आंसर की उपलब्ध कर रहे हैं। बस आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। आपको हर सब्जेक्ट की, हर विषय की और हर पेपर के आंसर की यहाँ पर तुरंत उपलब्ध मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 33 नंबर हो गया, 34 नंबर देखते हैं। ये आपका महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति किया तब उनकी उम्र कितनी थी? ये आपकी 12, 45, 80 या 35? तो इसमें आपका 35 बिल्कुल सही होगा, 35 वर्ष का। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ जैन धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, वैदिक से है या फिर बौद्ध धर्म से है? श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। तो सबसे पहले जो धर्म था वो आपका वैदिक धर्म था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी हम लोग वैदिक को इसमें क्लिक करते हैं। 99% ऑप्शन आपका यही सही होगा। दूसरा नंबर वैदिक धर्म ही इसमें सही होगा। इसमें अंगा नंबर है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, मूर्धन्य, कंठ तालब या फिर कंठोस्थ? आपका पहला है नासिक, ठीक है। दूसरा है आपका मूर्धन्य है, तीसरा है आपका कंठ तालब्ध और चौथा है आपका कंठोस्थ। तो आपका चौथा ही विकल्प बिल्कुल सही है आपका इसमें। अगला है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये कहीं ना कहीं परिमाण को संबोधित करता है। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान को संबोधित करता है। इसलिए इसमें सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक नहीं होगा। आपका 100 में 100% परिमाणवाचक ही होगा। अगला देखते हैं। इसमें समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। शून्य का तत्सम, शून्य का तत्सम सून, सूना, शून्य या सन्न? इसमें आपका शून्य का हो जाएगा शून्य। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। यही आपका विकल्प सही भी है। अगला कहता है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही ढूंढना है। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और ये वाला आपका बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये पैतृक बिल्कुल सही है। जिसने भी ये किया उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिलने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। अगला प्रश्न है इसमें 2-3 प्रश्नों में थोड़ा सा संशय है, 43, 44 और 45 में। इसको हम आपको बताएंगे अगले प्रश्नों के साथ में। 46 नंबर देख लीजिए। कहता निम्नलिखित में से मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है? ये आपका आशु भाषण इसमें सही होगा। ये दोनों गलत होंगे, ये गलत होंगे। मौखिक, मौखिक का मतलब होता है जिसे हम बोल के कर सकें। आशु भाषण निम्नलिखित में से कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? 18 बोली हिंदी भाषा में है। आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो समाज धन एक, ये आपका सामाजिक बनेगा, यही आपका मूल शब्द और प्रत्यय है। अगला है तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अखिलेश जी हैं, ये आपके तत्भव पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 बरस लो कुकर जीवे अरु ले रह लो GSR। इसमें आपका विद्यापति जी हैं, नरपति नाल हैं, जगनेक है या चंद्रबरदाई हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें जो ये रचना है ये जगनेक जी के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। अकाल का होता है आपका दुर्भिक्ष, ये आपके तीनों नहीं होंगे।
ये आपका 51 नंबर हो गया। चलते हैं 52 नंबर में। इससे जल्दी और इससे सटीक आंसर की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगला सेट भी हम आपको तुरंत दे रहे हैं 5 मिनट के अंतर्गत में। इसमें अगला है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। इसमें अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये आपका मिश्र वाक्य है। विकल्प नंबर 3 सही है इसमें। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ये होता है अप्रत्याशित। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, भाववाच्य। चौथा है इसमें निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, तो आपका निकपट होगा, ये विकल्प नंबर 1 सही है। अगला है इसमें, कहता है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। विकल्प नंबर 2 सही है इसमें। अगला सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसमें आपका ब्रज भाषा हो जाएगी, अवधी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 99% हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान ही है, तो विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में ये आपका गुणवाचक है, इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। और चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा जहाँ पर संख्यात्मक चीज़ें हों तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ये आपका विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, ठीक है, फिर इसको भेज दीजिएगा सभी लोगों को आप। ठीक, जितने भी बच्चे लाइन पे थे उन सभी लोगों को आप पहुंचा दीजिएगा। बधाई हो सभी छात्रों को। यूपी टेट प्राथमिक की जो भी आंसर की थी, ऑफिशियल आंसर की जो हम लोगों ने तैयार की है, और लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ में है। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और ये आपको आ चुकी है। इसमें से 2 पार्ट हम पहले दे चुके हैं इसके, जिसमें हिंदी का अलग था और पेडागोजी का अलग था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें बाकी सारे पार्टों को कवर किया गया है, संस्कृत को छोड़कर। संस्कृत का आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। इसमें देखिए, सबसे पहला है EVS के अंतर्गत का प्रश्न है ये। कहता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हम सिर्फ आंसर बोलेंगे, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना है क्योंकि समय बहुमूल्य है। दूसरी भी आंसर की आपको पहुंचानी है फटाफट। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में। तो इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, LPG के संदर्भ में क्या सत्य है? LPG की संदर्भ में क्या सत्य है? LPG एक स्वच्छ ईंधन है, मिथेन उत्सर्जन करने वाला ईंधन है, नीले ज्वाला से जलने वाला ईंधन है, या उच्च ऊष्मी मान वाला है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। इसमें मिथेन उत्सर्जन करने वाला ईंधन है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक में 4 विकल्प हैं आपके, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, या उत्पादक व उपभोक्ता, या जैविक व अजैविक पदार्थ। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आपका समय बर्बाद न करते हुए फटाफट सभी जितने भी मित्र देख रहे हैं फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस लिंक को, ताकि अगला जो जूनियर वाला आपका आंसर की है फटाफट आपको मिल सके। देखिए, मकर रेखा में पूछा गया है, इसमें कितने का होगा कोण? आपका 23 सही, 1/2 अंश का है इसमें, सेकंड का। इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। अगला है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका डॉक्टर S.G. टाउंसले ने। इसमें अगला है आपका, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कई सारे ऑप्शन दिए, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपके टोटली गलत हैं। ये आपका हो गया 126।
127 नंबर देखिए, इसमें कहता है भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पर निम्न प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है या फिर उच्च तुंगता का प्रभाव है। तो विकल्प नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? ये 1972 का है। विकल्प नंबर 3 सही है। 129 में देखिए, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, इसको हम सूर्य तप कहते हैं। अगला है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जर्मनी, यूएसएसआर या यूएसए या यूनाइटेड किंगडम? तो ये आपका विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न 131 है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च श्रेणी का क्या होता है? इसमें वैसे तो आपका अपघटक होते हैं उच्च स्तर में, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसमें मांसाहारी में लगाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर, कहता है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, उस पृथ्वी के सबसे पास में आपका क्षोभ मंडल होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 11 मई 1972 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कृषि करने की आपकी जैविक खेती जो होती है वो सहायक होती है। अगला है अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, अम्लीय वर्षा आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। अगला है WWF से क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है इसमें। अगला है फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ पर है ये आपकी उत्तराखंड में है। अगला है विकल्प नंबर आपका 138, इसमें कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? बताइए। ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो इसमें आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? सिलिली में है, राकीज में है, एंडीज में, हवाई में है? तो आपका विकल्प नंबर 3 एंडीज में है। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हम लोगों ने छांट कर आपको पहुंचा रहे हैं। बस आपसे एक अनुरोध है कि फटाफट सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमसे जुड़कर यूपी टेट के सभी एग्जामों की निःशुल्क क्लासें प्राप्त करते रहेंगे और आपको नोट्स भी आपको पूरे एक्यूरेसी के साथ में दी जाएगी। बहुत ही विश्वासपात्र नोट्स मिलेगी आपको, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। तो सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब कर दें और एक नंबर देते हैं, यदि आप उस नंबर में अपना मैसेज लिखकर टाइप करते हैं तो आपको वहाँ से नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे निःशुल्क। 99 19 42 54 42 ये नंबर है। इस पर यदि आप व्हाट्सएप करते हैं अपना नाम तो आपको सारी नोट्सें मिल जाएंगी इसमें। अगला है तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था, कब किया गया था? ये आपका 1973 में किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था वो किन दो देशों के मध्य हुआ था या किन दो के मध्य हुआ था? सॉरी, देश बोल दिया मैंने। किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। यह आपका 144 नंबर का प्रश्न था। 145 में देखिए, जंगली गधाओं का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जंगली गधाओं का अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है? तो ये आपका गुजरात में होगा। ठीक है, सभी को भेज दीजिएगा। जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़कर ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने सभी दोस्तों को ज़रूर भेज दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है। अभी आपकी अपर
प्राइमरी मतलब जूनियर की अभी आपको आंसर की मिलेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे व्हाट्सएप पे अपना कोई ना कोई कमेंट या अपना नाम लिखकर भेजते हैं उनको हम लोग पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन सब्सक्राइब करके ही आपको भेजना है, कोशिश करिएगा। अगला देखिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किस चीज़ को? कार्बन डेटिंग से हम लोग क्या करते हैं? प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ोतरी होती है, यही आपको बायो मैग्निफिकेशन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैव घटक नहीं है? तो ये आपका कवक है इसमें आंसर। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? तो ये आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा, एम्स्टर्डम में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, नागासाकी, सिडनी में नहीं है ये आपका। तो इसी के साथ हमारी ईवीएस समाप्त होती है। सभी बच्चों को एक एक प्रश्नों को बिल्कुल क्लियर जानकारी दी गई है। मुझे लगता है कि अब आपका पेपर लगभग समाप्त हो गया होगा, लेकिन इसके पहले की कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बने रहिए, हमारी अगली वीडियो की लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। यूपी टेट की परीक्षा जितने भी विद्यार्थी दे चुके हैं फर्स्ट पेपर, और उनके लिए बहुत ही शुभ समाचार है कि आपके गणित और इंग्लिश की आंसर की आ चुकी है, जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सटीक और एक एक शब्दों को चेक करके और हल करके बनाई गई है। जल्दीबाजी में जितने भी बच्चों ने चेक किया हो वो लोग दोबारा एक बार मिला लें, क्योंकि इन प्रश्नों को एक एक हल करके बनाया गया है। हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पर हम आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि समय कम है, हमें दूसरा भी पेपर अपलोड करना है आपका जूनियर का। इसलिए फटाफट आप लोग देखिए, और सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दूसरे पेपर के अतिरिक्त आपको शिक्षण सामग्री पूरी भी दी जाएगी। जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित सारी नोट्स निःशुल्क दी जाएंगी। देखिए, मैथ का पहला प्रश्न क्या था आपका? यदि a/3, b/4, c/7 ये दिया था, कहता था a + b + c/c, इसका मान क्या होगा? ये आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कहता यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च को क्या होगा? तो यहाँ पे ये आपका मंगलवार होगा। समय ना बर्बाद करते हुए हम फटाफट आंसर बताएंगे आपको। ये आपका 93 नंबर का प्रश्न था, आप अपने में देख लीजिएगा। हम लोग सेट सी हल कर रहे हैं, आपका जो भी सेट होगा आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं। आपका 1/3 की पावर -3 है, 1/4 की पावर -2 है, और इसमें 1/4 की घात -3 का भाग देना है। इसको हल करेंगे तो आप 11/64 आएगा आपका। अगला है, कहता है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिए, दो छोटे भुजाओं को जोड़कर यदि तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो वही आपकी त्रिभुज की रचना बना सकती है। तो इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, इसमें कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपका 4 अंडर मतलब √5 आपकी 4 के अंतर्गत होगा, और ये आपका 4 का घनमूल होगा और 3 का वर्गमूल होगा। विकल्प नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका 96 नंबर है। इसमें कहता है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ये आपका माध्य और बहुलक इसमें सही होगा। 97 देखते हैं, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों से काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में से केवल एक ही फलक तैयार होता है? आपका 54 आएगा। अगला, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। 540 होगा इसमें। हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं, डेफिनेशन तो सब दिन पढ़ते हैं हम लोग, खूब पढ़ा है, और अगर अब तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं आज की डेट में कर पाएंगे। आज सिर्फ हम लोग आंसर की लेकर आए हैं, तो आप लोग देखिए, और पढ़ाई के लिए हम लोग क्लासों को ज्वाइन करेंगे। अगला कहता है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में फंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी कीचड़ में है। इसमें आपका 21 मीटर आपका सही होगा। अगला आपका है ए और बी को किसी काम को 12 दिन लगते हैं करने में, और बी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है?
ये आपका उत्तर 30 दिन आएगा। अगला है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ये आपका 7/330 होगा। अगला है 7 + 2 √10, इसका वर्गमूल ये आपका होगा √2 + √5। अगला है 103 नंबर, कहता है एक वर्ग और एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 मीटर लंबी हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? ये आपका 6 सही 2/3 होगा। 6 सही 2/3 इसका परिमाप होगा। अगला देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? तो ये आपका 11 है, 43, 45, ये पूरी तरह विभाजित है। अगला पाई क्या है? पाई इतना सरल प्रश्न आया था, ये एक अपरिमेय संख्या है। कहता 10⁻³ बराबर 125, तो 10⁻−2x का मान कितना होगा? ये आपका 1/25 आएगा। फटाफट हम लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे बहुत बड़े मोटिवेशन का कारण बनेगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक प्रश्नों को सटीक छाट के हम आपको दे रहे हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि सिर्फ आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर लग रही हो तो आप एक बार लाइक करिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ते हैं तो हम आपको सीटेट, टेट और सुपर टेट से संबंधित सारे नोट्सों को निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। 99 19 42 54 42 ये हमारा नंबर है। इस पे से आप जुड़कर सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के सारे नोट्स निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और क्लासें भी आपको निःशुल्क मिलेंगी। आपका 107 नंबर का प्रश्न कहता है 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? आपका उत्तर 96 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी? ये आपका 15 आएगा इसमें आंसर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्याएं कितनी होंगी? तो ये संख्या होंगी आपकी 14 और 5 होंगी। वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर आएगी इसकी आयत की चौड़ाई। अगला है, कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसको हानि हो जाएगी 33 सही 1/3% की हानि होगी। अगला प्रश्न है आपका 1,21,000 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो ये आपका शेषफल 4 आएगा। प्रश्न नंबर 113, देखिए इससे जल्दी आपको आंसर की शायद कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है, और इतनी सटीक नहीं हो सकती है। समय चाहे जो बर्बाद कर ले, इससे जल्दी आपको कोई नहीं दे सकता है। बस आपसे अनुरोध है कि आप एक बार लाइक करें और एक बार सब्सक्राइब करें। ये आपका कहता है इसमें इकाई के अंक का एक फार्मूला है कि सभी की इकाई के अंक को गुणा कर दीजिए एक दूसरे से। तो जैसे 8 का 6 में गुणा किया तो 8 से 48 आया, देखिए ये लिखा हुआ है। और फिर इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 और 9 का गुणा करिए, इसमें इकाई का अंक 9 है तो 8 9 72, तो आया आपका इकाई का अंक 2। और 2 को 2 से करिए तो कितना हो गया? 4 आ गया। तो आपका आंसर नंबर ये दूसरा सही होगा आपका, जिसमें 4 लिखा हुआ है। अगला 114 नंबर में कहता दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 हो तो उसका माध्यिका क्या होगी? ये प्रश्न छूट गया है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इन 3 प्रश्नों को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 117 नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है, हरात्मक माध्य एच है, तो ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा आपका। 118, यदि कहता है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? 5/36 होगा। अगला है, कहता है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? ये आपके श्रीनिवास रामानुजन थे। ये आपका 20वां 120, ये मैथ का अंतिम है, और इसके बाद हम लोग तुरंत इंग्लिश का हल करेंगे। इसका आपको 200 होगा। यदि कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ का समाप्त होता है। बहुत ही स्पीड से हम लोगों ने इसको पूरा किया।
आप लोगों ने कितना सहयोग किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर सभी बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा। जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो भी, सभी ने सब्सक्राइब किया होगा और हमें सपोर्ट भी किया होगा। चलते हैं हम आगे इंग्लिश की ओर। इसमें कुछ हिंदी के प्रश्न छूट गए थे। कहते हैं सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। इसमें अति है आपका। ये प्रश्न छूट गए थे। अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ क्या है। ये पर्वत के पास की भूमि को हम लोग बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। आशु भाषण है ये। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी और मैथ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हिंदी के कुछ प्रश्न छूटे हुए थे क्योंकि इसका मैं आपको वीडियो पहले दे चुका हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारा मोबाइल नंबर है 99 19 42 54 42। इसमें व्हाट्सएप करें, आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी दोनों पेपरों की। इसमें देखिए, इंग्लिश को हम लोग देखते हैं, फटाफट स्पीड से देखेंगे इसको भी, ज़्यादा डेफिनेशन हम लोग नहीं बताएंगे। कहता है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्वालिटी है आपका पहले में। दूसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। इसमें आपका गवर्नेंस है, मतलब गलत शब्द छाटना था, ई की जगह ए होना चाहिए। अगला 63 नंबर देखिए, कहता है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। एच यू डेट दिया गया, इसका मतलब होता है कमजोर बनाना, इसका मतलब होता है मेक थिन। अगला, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। ये आपका नो सुनर वाला होगा। चौथा नंबर, नो सुनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अगला, पिकअप द सुटेबल एटोनॉम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विलोम बताना है आपको, ये आपका पहला नंबर सही होगा। अगला, मीनिंग ऑफ द इडियम्स ऑफ टू पुट आउट। इसका आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 66 के बाद में देखते हैं 67 नंबर। हम लोग स्पीड से देखते हैं क्योंकि समय कम है। इसमें कहता द सेंटेंसेस दिस इज द हाउस इज द विच हाउस इन विच आई वाज बोर्न इज। इसका आपका कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, तीसरा सही है। 68 नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लेयर। यस में बाई आएगा। 69 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, या हैविंग टायर्ड आएगा। 70 नंबर कहता है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंसेस। इसमें आपका पहला नंबर आएगा, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप टू अवेक। 71 नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजक्शन। इसमें बच्चे बोल नहीं सकते हैं बिल्कुल कि मैं लेट कर रहा हूँ। हम बिल्कुल आंसर टू आंसर आपको बता रहे हैं। हमें आपका वास्ट टाइम नहीं चाहिए, हम आपका टाइम किल नहीं करेंगे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे लिए भी टाइम कीमती और आपके लिए भी। आज की डेट में सिर्फ हम सटीक आंसर की बात करेंगे बस, बाकी बातें तो हमारे आगे पीछे भी होती रहेंगी जितने भी बच्चे अध्ययन करते हैं। लेकिन आज आपका समय कीमती है और जल्दी से जल्दी आपको आंसर चाहिए, तो आप सिर्फ आंसर की बात करेंगे। अगले में पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजक्शन। इसमें आपका एज आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर है। कहता है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें पर्सोनिफिकेशन होगी। इसमें कहता है डेथ लेस। इसमें मृत्यु को या मृत्यु के देवता को एक मानवीकरण की उपाधि दी गई है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया इसमें। 73 नंबर देखिए, कहता है चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें 4 दिए गए हैं आपके शब्द, इनको क्रम से लगाना है, तो इसका चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा, PRQS। अगला है 74 नंबर, कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट ईयर। ये आपका तीसरा नंबर सही होगा। 75 देखिए, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें हैव नॉट सीन आएगा। कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 76 देखिए, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्नाटका। इसमें आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 76 में 76 के बाद में हम लोग देखते हैं
77 है ये आपका। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, इसमें कुछ कट गया है, इसमें आपका पहला नंबर सही होगा एपेक, इसका मतलब होता है गति करता हुआ। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फोर, इसमें भी कुछ कटा हुआ है इसमें आपका, लेकिन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें होगा आपका ईच अदर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल मेटाफोर, मेटाफोर को एक उदाहरण देना है, तो इसमें आपका पहला वाला हो जाएगा ही इज ए बिग डंकी, वह एक बड़ा गधा है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, ये आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। देखते हैं किस 81 नंबर कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंसेस, तो ये आपका पहला वाला सही है। आई सेड टू शीला वाला लगाइएगा, हो सकता है इसमें कुछ कटा हुआ तो आप मिस्टेक ना करिएगा। आई सेड टू शीला वाला है, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ऐसा कुछ है इसमें, इसमें पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला 82 नंबर देखिए, कहता द इडियम टू रिंग वन ऑन बेल मीन्स, इसका मतलब क्या है, टू, ये वाला आपका दूसरा नंबर सही है, टू एंडुलैग इन सेल्फ प्रेसेस, ये आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद भी एक पैराग्राफ दिया गया है, हालांकि मैं इसको पढ़ के एक एक इसको प्रश्नों को हमने छाटा है, तो इसलिए हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आंसर बताएंगे। इसमें 83 में आपका वंस मोर करना है, मतलब व्हाट डज इनकोर मीन, एक इसका इनकोर का मतलब होता है एक बार फिर से, इसमें वंस मोर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, कहता है व्हाट डिड किम टू इन द एंड, इसमें स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, इसमें ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम, मैजिशियन मतलब जादूगर का नाम क्या था, किम रैथोड था, तो इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है 87 नंबर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिबेटेड, इसमें आपका पहला नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 88 नंबर, कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्टोटेनियस, इसमें आपका हो जाएगा पहला, इसमें भी सही होगा आपका हैपनिंग सडनली। अगला है व्हाट इज़ द वेंड, इसका आपका स्टिक, ये पहला सही होगा। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग, होपिंग का मतलब यहाँ घूमने से है, इसको हो जाएगा रनिंग। तो बहुत ही स्पीड से हमने बताई, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि कम से कम 15-16 मिनट में हम इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार एक ही वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लेन का एक कारण होता है कि वो टाइम को किल करते हैं, मैक्सिमम आपका वॉच टाइम लेना चाहते हैं, और हमारी वो फितरत नहीं है। हमारी आज का जो समय था वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए कीमती है, और हम चाहते हैं आज की डेट में हम आपको एक सटीक जानकारी दे पाते, और हमारा उद्देश्य था मात्र आंसर की आप तक पहुंचाना। तो सिर्फ संस्कृत की आंसर की रह गई है, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये सारी आंसर की आपको मिल चुकी हैं, तो बहुत खुशी की बात है, सभी बच्चों ने मिला लिया होगा। अब मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट आप सभी मित्रों से, आप सभी भाई बहनों से, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। धन्यवाद।